तो चलिए आपको ले चलते हैं बायोलॉजी में बायोमोलिक्यूल चैप्टर में। तो देखिए लिखा है नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स आर सच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन व्हिच बोथ एमिनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर लिंक्ड टू सेम कार्बन एटम। वन हाइड्रोजन एटम एंड वन वेरिएबल ग्रुप आर रिप्रेजेंटेड एज आर लिंक्ड टू सेम कार्बन। अब इसका मतलब क्या होगा? एमिनो एसिड किसको बोलते हैं? सबसे पहली बात देखो, एक कार्बन ले लेंगे, एक कार्बन है, कार्बन की इधर क्या लगा दिए? हाइड्रोजन। क्या लगा दिए? क्या लगा दीजिए? इधर एक ग्रुप लगा दिए जिसका नाम है आर। क्या नाम लगा दिए? इधर कार्बन से क्या जोड़ दिया? हाइड्रोजन। इधर एक आर ग्रुप। आर का मतलब होता है वेरिएबल ग्रुप। आर का मतलब क्या हुआ है? वेरिएबल मतलब आर के जगह कुछ भी आ सकता है। आर के जगह कुछ भी आ सकता है, कोई भी ग्रुप आ सकता है, बार बार चेंज होगा, इसके जगह बार बार चीज बदलता रहता है। इसको क्या कहेंगे? वेरिएबल ग्रुप। क्या कहेंगे? और यहाँ पे क्या करते हैं? ऊपर में एक जगह लगा देते हैं COOH। क्या लगा देते हैं? और इधर नीचे में लगा देते हैं NH2। क्या लगा देते हैं? देखो कार्बन, इस कार्बन से 4 तरह का ग्रुप लगा हुआ है। कार्बन से कितने तरह का ग्रुप लगा हुआ है? 4 तरह का। अगर इसमें जो दिखाया गया इस हिसाब से लिख लो। इधर लिख लो NH2, इधर क्या लिख लो? तो कार्बन से क्या किया? एक हाइड्रोजन जोड़ दिए, हाइड्रोजन एटम, एक R ग्रुप जोड़ दिए, मतलब वेरिएबल ग्रुप जो बार बार बदलता है, इसी जगह कुछ भी आ सकता है। एक NH2 ग्रुप जोड़ दिए। NH2 का मतलब होता है एमिनो ग्रुप। क्या नाम होता है? NH2 का मतलब क्या होता है? एमिनो ग्रुप। और एक क्या जोड़ दिए? COOH का मतलब होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या होता है? जैसे देखो यहाँ लिखो, एक कार्बन है, कार्बन से क्या जोड़ दिए? हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये क्या जोड़ दिए? R वेरिएबल ग्रुप। R की जगह कुछ भी ग्रुप, कोई भी ग्रुप आ सकता है, कोई भी चीज आ सकता है। NH2 ग्रुप जोड़ दिए, एमिनो ग्रुप जोड़ दिए, एक क्या जोड़ दिए? COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तब ये जो पूरा कंपाउंड जो बना ना, इसी को हम लोग बोलते हैं एमिनो एसिड्स। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? इसी को बोलते हैं पूरा को एमिनो एसिड्स। क्या बोलते हैं? ये जो लिखे है इतना वही चीज लिखे हो, देखो आप समझ में आएगा तुम्हें। एमिनो एसिड्स आर सच ऑर्गेनिक कंपाउंड। एमिनो एसिड सबसे पहली बात ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ है, जिसमें क्या इन विच बोथ एमिनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर लिंक्ड टू सेम कार्बन एटम। एक ही सेम कार्बन से क्या जुड़ा है? एमिनो ग्रुप। और कौन जुड़ा है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है। एंड वन हाइड्रोजन एटम एंड वन वेरिएबल ग्रुप रिप्रेजेंटेड एज आर। देखो ये वन हाइड्रोजन एटम, वन वेरिएबल ग्रुप आर लिंक्ड टू सेम कार्बन, उसी कार्बन से जुड़ा। तब ये जो पूरा ग्रुप बना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एमिनो एसिड्स। क्या बोलते हैं? अब आगे देखो, स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल एमिनो एसिड। कोई भी टिपिकल एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखो, ऑब्वियसली नेचर ऑफ एमिनो एसिड्स वुड अकॉर्डिंगली टू नेचर ऑफ आर ग्रुप। तुमको पता है ना, देखो कोई भी एमिनो एसिड बहुत तरह का पढ़ाएंगे तुमको कि एमिनो एसिड्स वैसे 100 तरह का होना चाहिए। कितने तरह का है? 100 तरह का। लेकिन 20 तरह का एमिनो एसिड्स होता है। अवेलेबल कितने तरह का होता है? 20 तरह का एमिनो एसिड्स हमको नेचर में अवेलेबल होता है। अलग अलग एमिनो एसिड अलग अलग तरह का होता है, उसमें क्या एक्शन होता है? देखो सबसे पहली बात देखो, ये हर एमिनो एसिड में NH2 ग्रुप होगा। तो कार्बन के साथ NH2 हर एमिनो एसिड में लगा होगा, COOH भी हर एमिनो एसिड में लगा होगा, H भी हर एमिनो एसिड में लगा होगा। लेकिन हर एमिनो एसिड में अलग अलग क्या होगा? R। ये अलग अलग होगा। R जो वेरिएबल ग्रुप है, अलग अलग एमिनो एसिड में अलग अलग रहेगा। समझ में आ रहा है ना? अलग अलग एमिनो एसिड का R यानी वेरिएबल ग्रुप अलग अलग होता है। अब बाकी ये सब तीनों चीज सेम रहेगा। जैसे लिखा है कि अलग अलग नेचर जो एमिनो एसिड का है किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? अब इधर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है 2 तरह के एमिनो एसिड है। एक को बोलते हैं स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स, एक को बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स। अब तुमसे कोई पूछेगा सर ये स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स किसको बोलते हैं और नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स क्या होता है? थोड़ा इसको जानते हैं। देयर आर मोर देन 300 एमिनो एसिड्स व्हिच हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम डिफरेंट लिविंग बीइंग्स। तुमको पता होना चाहिए अलग अलग जीव से, अलग अलग सजीव वस्तु से कितने तरह का एमिनो एसिड पाया गया है? 300 तरह का। कितने तरह का? कहा रहा, इसको देखा गया है कि अलग अलग लिविंग बीइंग्स में 300 तरह का टोटल एमिनो एसिड्स पाया जाता है। बट कोडोन्स आर अवेलेबल फॉर ओनली 20 एमिनो एसिड। लेकिन सिर्फ 20 तरह का एमिनो एसिड ऐसा है जिसके लिए क्या अवेलेबल है? कोडोन्स। क्या अवेलेबल है? 20 तरह का एमिनो एसिड है ऐसा है जिसके लिए क्या अवेलेबल है? तो 300 तरह के एमिनो एसिड, लेकिन उसमें सिर्फ 20 तरह के एमिनो एसिड के लिए कोडोन्स अवेलेबल होता है। क्या अवेलेबल होता है? तुमसे पूछेगा सर ये कोडोन्स होता है क्या? तो देखो कोडोन्स क्या होता है? कोडोन्स जिस एमिनो एसिड के पास कोडोन्स होता है ना, कोडोन्स मतलब हुआ उसके पास जानकारी होता है, इंफॉर्मेशन होता है कि किस तरह का प्रोटीन बनाएगा। तुमको पता हो, आगे बढ़ाएंगे कि एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड के साथ जुड़ता है पेप्टाइड बॉन्ड से और क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? तो जिस एमिनो एसिड के पास कोडोन्स होता है ना, उस एमिनो एसिड के पास इंफॉर्मेशन होता है अलग अलग तरह के प्रोटीन बनाने का। तो है तो 300 तरह का एमिनो एसिड, लेकिन कोडोन्स कितने के लिए है? 20 तरह के। बात समझ में आ रहा है? इसलिए बोलेंगे नेचर में 20 तरह के एमिनो एसिड्स है। The availability of a codon for an amino acid means that the amino acid can directly incorporated as monomer of protein.
मतलब ये उस एमिनो एसिड के लिए जो कोडोन्स अवेलेबल है, इसका मतलब ये हुआ कि एमिनो एसिड को हम डायरेक्ट किसके रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, उस 20 तरह के एमिनो एसिड को प्रोटीन के मोनोमर के रूप में। किसके रूप में इस्तेमाल करेंगे? प्रोटीन के मोनोमर। प्रोटीन के मोनोमर का मतलब हुआ प्रोटीन को बनाने वाला। मोनोमर मतलब क्या होता है? उसको बनाने वाला। सच एमिनो एसिड्स फॉर विच कोडोन्स आर अवेलेबल, और ऐसा एमिनो एसिड्स जिस एमिनो एसिड के लिए कोडोन्स पाया जाता है, कोडोन्स अवेलेबल है, वैसे एमिनो एसिड को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड एमिनो एसिड। क्या बोला जाता है? जिस एमिनो एसिड के लिए कोडोन्स अवेलेबल होता है वह उस तरह के एमिनो एसिड को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स। इफ कोडोन्स आर नॉट अवेलेबल फॉर एन एमिनो एसिड, इट कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड with the help of tRNA or transfer RNA as a monomer protein. Such amino acids for which codons are not available are called non-standard amino acids. कारण अगर मान लो किसी एमिनो एसिड के लिए कोडोन्स अवेलेबल नहीं है तो उस एमिनो एसिड को हम लोग ट्रांसफर आरएनए यानी टीआरएनए की मदद से प्रोटीन के मोनोमर के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ऐसे एमिनो एसिड जिसके लिए कोडोन्स अवेलेबल नहीं है उसे वैसे एमिनो एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स। क्या बोलते हैं? नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड। उसको तो यहाँ पे हो गया ना। तो यहाँ पे क्या लिखा? देयर आर नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स व्हिच आर पार्ट ऑफ प्रोटीन रेसिड्यू। तरह कुछ ऐसे हैं नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड जो प्रोटीन बनाने में भी काम आता है। जैसे एग्जांपल हाइड्रोक्सीप्रोलीन, मिथाइल लाइसिन। जैसे ये हाइड्रोक्सीप्रोलीन है, ये मिथाइल लाइसिन है, ऐसा नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड है जो प्रोटीन बनाने में भी काम आता है। Such non-standard amino acids, say for example hydroxyproline, is not incorporated as such during synthesis of protein. Rather, it is incorporated as protein. मतलब प्रोटीन के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं during synthesis of protein, किसके द्वारा? ट्रांसफर करने के द्वारा। After its incorporation, it is modified. Incorporate का मतलब क्या होता है? देखो सब जगह है incorporation. Incorporate का मतलब होता है समावेश करना या सम्मिलित करना। क्या होता है? समावेश करना या सम्मिलित करना। However, there are non-standard amino acids which are not monomer protein. लेकिन कुछ ऐसे भी non-standard amino acid है जो प्रोटीन के मोनोमर के रूप में इस्तेमाल नहीं होता, यानी प्रोटीन को बनाने में काम नहीं आता। जैसे एग्जांपल है ऑर्निथीन। क्या नाम है? ये ऑर्निथीन एक ऐसा non-standard amino acid है जो प्रोटीन बनाने में काम नहीं आता। Such amino acids plays an important role in metabolic। और इस तरह के amino acid मेटाबॉलिज्म में काफी रोल प्ले करते हैं। मेटाबॉलिज्म होता है मेटाबॉलिक रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में होता है। आप देखो एमिनो एसिड को हम क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण अलग अलग क्लास में बांटते हैं जो एमिनो एसिड हम बताएं। स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट कैटेगरी। स्टैंडर्ड एमिनो एसिड जो होता है उसको अलग अलग क्लास में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, बांट सकते हैं अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे। सबसे पहला क्राइटेरिया ये नंबर में देखो, सबसे पहला क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स का नेचर कैसा है? ठीक है, एमिनो एसिड्स का नेचर कैसा है उसके बेसिस पे एमिनो एसिड को हम लोग तीन भाग में बांटते हैं, तीन क्लास में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला एमिनो एसिड कहलाता है न्यूट्रल एमिनो एसिड्स, दूसरा है एसिडिक एमिनो एसिड्स और तीसरा क्या है? बेसिक एमिनो एसिड्स। तो इन तीनों को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो एमिनो एसिड्स मतलब क्या? कार्बन है, इधर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, इधर एक आर लगा हुआ और वेरिएबल ग्रुप, इधर क्या लगा हुआ? NH2 ग्रुप, एमिनो ग्रुप, इधर क्या लगा हुआ? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COH ग्रुप। इसी को तो एमिनो एसिड बोलते हैं ना। अब ये तीनों क्या होता है? देखो सबसे पहले जानते हैं न्यूट्रल एमिनो एसिड्स। मोनो एमिनो एंड मोनो कार्बोनिक एसिड है। मोनो एमिनो का मतलब हुआ एक एमिनो, और मोनो वहाँ पे लिखा ना मोनो एमिनो मतलब हुआ एक एमिनो, मतलब एक NH2 ग्रुप। हम मोनो कार्बोनिक मतलब एक COH ग्रुप कर रहा है। मोनो एमिनो एंड मोनो कार्बोनिक एसिड आर न्यूट्रल एमिनो एसिड। जिस एमिनो एसिड में एक NH2 ग्रुप हो, एक एमिनो एसिड यानी मोनो एमिनो, मोनो मतलब एक होता है, और एक कार्बोनिक एसिड यानी एक कार्बोनिक ग्रुप है, तो ऐसे एमिनो एसिड को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल एमिनो एसिड। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं जी? न्यूट्रल। In other words, such amino acids in which number of amino group and carboxylic group are equal are referred as neutral। यानी ऐसा एमिनो एसिड्स जिसमें एमिनो ग्रुप यानी NH2 ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी COH ग्रुप का संख्या क्या हो? बराबर हो। क्या हो? वैसे एमिनो एसिड को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल एमिनो एसिड। कह रहा है कुछ एग्जांपल बताइए। देखो 20 तरह के एमिनो एसिड पढ़ना है, उसमें कौन ऐसा एमिनो एसिड है जिसको न्यूट्रल बोला जाता है? समझ में आ रहा? तो तीन एग्जांपल उनको याद रखना पड़ेगा। एक है ग्लाइसिन, एक है एलानिन, एक है वैलिन। क्या क्या नाम बोले? ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन। ये तीनों किस तरह का एमिनो एसिड है? न्यूट्रल एमिनो एसिड्स। मतलब उसमें एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों का संख्या क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। अब देखो दूसरा है एसिडिक एमिनो एसिड्स। सच एमिनो एसिड्स इन व्हिच नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एमिनो ग्रुप आर कॉल्ड एसिडिक एमिनो। एसिडिक एमिनो एसिड का मतलब क्या हुआ? ऐसा एमिनो एसिड जिसमें ये COH ग्रुप है ना जी, ऐसा एमिनो एसिड जिसमें ये जो COH ग्रुप है, ये जो COH ग्रुप दिख रहा है, इसका संख्या जो है इस NH2 एमिनो ग्रुप की संख्या से क्या हो जाता हो? इसका संख्या ज्यादा हो और इसका संख्या क्या हो? कम हो। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का जो
ग्रुप है COOH ग्रुप, इसका संख्या किससे एमिनो ग्रुप से ज़्यादा है तो ऐसे एमिनो एसिड को क्या बोलते हैं, एसिडिक एमिनो एसिड। क्या बोलते हैं, एसिडिक क्यों बोले, क्योंकि एसिड होता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका संख्या ज़्यादा है। अब देखो एसिडिक एमिनो एसिड का एक और नाम है मोनो एमिनो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एसिडिक एमिनो एसिड में क्या होगा, एक एमिनो होगा और दो को कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसको बोलते हैं मोनो एमिनो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक एमिनो एसिड। अब यह कौन ऐसा एमिनो एसिड है जिसको हम एसिडिक एमिनो एसिड के नाम से जानते हैं, इसमें एग्जांपल याद रखना, एक है एस्पार्टिक एसिड और दूसरा है ग्लूटामिक एसिड। कौन कौन है, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, ये दोनों किसका एग्जांपल होता है, एसिडिक एमिनो एसिड का, समझ आ रहा। और तीसरा एमिनो एसिड कौन है, बेसिक एमिनो एसिड। तीसरा कौन सा एमिनो एसिड है, बेसिक। देखो सच एमिनो एसिड्स इन व्हिच नंबर ऑफ एमिनो ग्रुप इज मोर देन दैट ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर नोन एज बेसिक एमिनो एसिड। ये जो NH2 ग्रुप होता है ना एमिनो ग्रुप, इसको कहते हैं बेसिक ग्रुप। ये NH2 पे कैसा होता है, बेसिक। कैसा होता है जी, बेसिक। और ये COOH कैसा होता है, एसिडिक। तो कह रहा है ऐसा एमिनो एसिड जिसमें NH2 ग्रुप यानी बेसिक एमिनो ग्रुप, NH2 ग्रुप का संख्या किससे ज्यादा हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ज्यादा। इसका संख्या ज्यादा, इसका कम है, तो इसको क्या बोलते हैं, बेसिक एमिनो एसिड। क्या बोलते हैं, क्योंकि ये बेस होता है ना एमिनो ग्रुप, इसका संख्या ज्यादा है तो बेसिक एमिनो एसिड। बेसिक एमिनो एसिड के कौन नाम से जानते हैं, डाई एमिनो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। देखो बेसिक एमिनो मतलब इसका संख्या ज्यादा होना चाहिए, अगर दो ठो एमिनो है तो डाई एमिनो, इसका क्या हुआ, एक ही है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब यह कौन सा एमिनो एसिड है जिसको हम बेसिक एमिनो एसिड बोलते हैं, तो देखो एग्जांपल देखो, हिस्टाइडीन, अर्जिनिन, लाइसिन। कौन कौन है, हिस्टाइडीन, अर्जिनिन, लाइसिन, ये तीनों किसका एग्जांपल होता है, बेसिक एमिनो एसिड का। अभी हम इसके आगे और पढ़ाएंगे और आपको आगे नेक्स्ट लेक्चर में बायोमोलिक्यूलर चैप्टर और आगे डिस्कस करेंगे एमिनो एसिड के क्लासिफिकेशन।